तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 32। एंड इस एपिसोड का नाम है स्पिरिट बॉम्ब अवे। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिडलिन और गोहान जो कि जा रहे हैं कामे हाउस की तरफ। तभी क्रिडलिन को कुछ अजीब सी एनर्जी वगैरह महसूस हो रही है और साथ ही साथ वो पीछे उस एनर्जी बॉल को भी देखता है, मतलब वो आर्टिफिशियल चांद को देखता है। खैर उन्हें पता नहीं है वो चीज क्या है, पर वो बहुत चमक रही है तो उनकी नजरों में आ गई है वो। यहाँ पर वेजिटा जो कि तबाही मचाए जा रहा है, मतलब गोकू जो है वो छुपने की बहुत कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर इन्हें महसूस होता है कि जो गोकू की है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और किसी और की बढ़ रही है। अब यहाँ पर गोहान मन बना लेता है कि उसे तो जाना है बचाने के लिए फादर को, बट यहाँ पर क्रिडलिन कहता है कि देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पापा मतलब गोकू है यार, तुम उसे नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। बट फिर भी गोहान मन बना लेता है कि वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा। यहाँ पर वेजिटा जो कि हाथ धोकर गोकू के पीछे पड़ा है, गोकू जो है वो कैसे ना कैसे बचकर छुप रहा है क्योंकि अभी वाला जो ये इसका वर्जन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट फिर भी वेजिटा गोकू का पीछा नहीं छोड़ता। अब यहाँ पर वेजिटा बताता है कि अगर कोई साइयन जब जायंट टेप में बदलता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसका जो बैटल पावर है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर गोकू को एक बात याद आती है जो ग्रैंडपा गोहान ने कही थी कि जब पूरा चांद निकलता है तब तुम बाहर मत जाना, तब तुम सो जाना, क्योंकि उस वक्त बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, एक बहुत बड़ा बंदर होता है जो कि सबको मार देता है, खा जाता है। और वो बात भी याद आती है जब कामी-सामा ने कहा था कि ये पूंछ तुम्हारी हटानी पड़ेगी, और उन्होंने ये पूंछ इसीलिए हटाई थी ताकि जो वो पूरा चांद है वो वापस ला सके, क्योंकि अगर चांद आ जाएगा तो गोकू शायद फिर से जायंट टेप में बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने पूंछ हटा दी थी ताकि ऐसी तबाही फिर से ना हो। एंड अब गोकू को समझ आ रहा है कि आखिर ये सब चीज क्या है और ग्रैंडपा गोहान को किसने मारा था। मैंने ही मारा था, दरअसल मैं ही ट्रांसफॉर्म हो गया था और बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने। और उस दिन तेनकाइची टूर्नामेंट के अंदर जिस बंदर ने तबाही मचाई थी वो भी मैं ही था। एंड गोकू यहाँ पर कहता है कि अब मुझे मेरी सारी की जो है वो इस्तेमाल करनी होगी ताकि मैं इसे हरा सकूं, नहीं तो ऐसा मैं इसे नहीं हरा सकता। और साथ ही साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे मार देगा और फिर से मुझे अदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और हो सकता है इस बार मैं वापस ना आ सकूं। अब यहाँ पर वेजिटा जो है वो अटैक करने लगता है गोकू पे, धन्ना धन धन्ना धन। एंड गोकू सारी अटैक डॉज कर रहा है। यहाँ पर याजिरो पे काफी घबराया हुआ है कहीं उसकी बारी ना आ जाए, और उस साइयन ने अभी भी अपने वो कपड़े पहन रखे हैं जायंट टेप में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी। यहाँ पर गोकू सोच लेता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है गेंकी दामा। उसे एक बहुत बड़ा गेंकी दामा वाला बॉल बनाना पड़ेगा, सभी लोगों से एनर्जी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर काइयो-सामा सोच रहे हैं कि हाँ गोकू ने डिसीजन तो सही लिया है, पर क्या वो इस बॉडी के साथ गेंकी दामा कर पाएगा। यहाँ पर गोकू अपनी पोजीशन में आ जाता है गेंकी दामा वाली, एंड वेजिटा जो है वो उसे उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर गोकू जो है वो कायोकेन एक्टिवेट करता है और फिर वहां से जाने लगता है, पर यहाँ उस साइयन की जो पूंछ है वो लग जाती है गोकू को, और साथ ही साथ वो उसे 2-3 किक भी मारता है। एंड कामे हाउस पर सभी लोग देखे जा रहे हैं कि आखिर अभी वहां चल क्या रहा है। एंड ये लोग देखते हैं गोकू जो कि घायल पड़ा है, तो चीची पूछती है कहीं ये मर तो नहीं गया, तो बाबा कहती है नहीं ये मरा नहीं। यहाँ पर मास्टर से काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि वो वेजिटा को एक जायंट टेप के अंदर बदला देखते हैं, और जायंट टेप के अंदर एक साइयन तभी बदल सकता है जब पूरा चांद निकलता हो, और पृथ्वी पर तो हाल फिलहाल के लिए कोई चांद भी नहीं है, तो आखिर ये एक जायंट टेप के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। यहाँ चीची जो है वो जिद करती है बाबा को कि गोहान कहाँ पर है, गोहान को दिखाओ, गोहान को दिखाओ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है याजिरोबे जो कि पीछे छुपकर देख रहा है कि क्या चल रहा है। एंड बुल्मा उस पर काफी गुस्सा होती है कि उसे जाकर गोकू की मदद करनी चाहिए, पर वो ऐसे खड़े देख रहा है एंड वो फिर से उस क्रिस्टल बॉल को किक मार देती है। क्रिडलिन यहाँ पर आगे बढ़ रहा है एंड वो यही सोच रहा है कि मैं शायद गलत था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये गोकू का बेटा है, ये तो जिद करेगा ही। अब यहाँ पर हम देखते हैं गोकू जो कि उसके सामने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एंड वो उसे किसी भी हाल में गेंकी दामा बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और अब अगर वो कायोकेन को 5x पर भी लेकर जाता है तो भी उसके सामने वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी पावर तो 10 गुना बढ़ चुकी है, तो शायद बड़ा मुश्किल है अब तो। और यहाँ वेजिटा जो है वो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा, तो अब उसे एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो कि ऑफिशियली तेंशिनान की है, बट वो उसे कुछ देर के लिए चुरा लेता है और इसका नाम है ताइयोकेन। दरअसल इस टेक्निक से सामने वाले की आंखों में कुछ ज्यादा ही रोशनी चली जाती है और वो देख नहीं पाता कुछ समय के लिए, तो गोकू ये टेक्निक यूज करता है और फिर दूर आ जाता है गेंकी दामा बनाने के लिए। एंड यहाँ पर वो सभी जीव जंतुओं से और साथ ही साथ सभी पेड़ पौधों से थोड़ी थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करने लगता है, और इसी से ही तो गेंकी दामा बनेगा। तो यहाँ पर फूलों की कुछ एनर्जी बाहर आती है, साथ ही साथ नदियों की और कुछ लोगों की भी आती होगी, शायद बताई नहीं गई है इसमें। मीनवाइल सब छुपा के रखते हैं, दिखाता कोई नहीं है। एंड काफी सारी एनर्जी गोकू जमा कर लेता है एंड बस थोड़ी सी और उसके बाद गेंकी दामा कंप्लीट हो जाएगा। खैर हो तो और भी बढ़ा सकता है, बट जितनी जरूरत है वो भी उतनी कर रहा है। एंड याजिरो
पे यही सोच रहा है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। गोकू के आसपास काफी सारी एनर्जी आ चुकी है और उस चांद के गोले से भी काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है। उसे ये गेंकीदामा जो है जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा, क्योंकि अगर उसकी आंखें वापस आ गई, मतलब वो वापस से देखना लग गया, तो शायद वो उसे डॉच कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, वो वापस से देखने लग जाता है। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि मैंने काफी सारी एनर्जी कलेक्ट कर ली है, लगभग सभी अर्थलिंक्स की एनर्जी जो है वो मेरे पास आ चुकी है। बट जब वो अटैक करने के लिए जाता है तो यहाँ पर वेजिटा यानी वो जो जायंट एप है वो उसके ऊपर अपने मुंह से कोई अलग तरह का अटैक निकालता है और वो इतना बड़ा होता है कि गेंकीदामा उसके सामने नहीं टिक पाता। उसके हाथ में तो बहुत छोटा सा गेंकीदामा होता है और वो जो पत्थर है वो भी टूट जाता है और साथ ही साथ वहां बहुत बड़ा विस्फोट होता है। एंड यहाँ पर गोकू बेचारा घायल है और उसके हाथ से जितनी भी गेंकीदामा एनर्जी थी वो निकल चुकी है। क्यों? अब तो निकलेगी ही ना यार, कंसंट्रेशन तो चला गया। एंड यहाँ पर गोकू से थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गई है। उसने सोचा था कि गेंकीदामा असर कर जाएगा, मतलब उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड वेजिटा भी कहता है कि अब तुम तुम्हारी लिमिट पर आ चुके हो, अब तुम और नहीं लड़ पाओगे। अब यहाँ पर गोकू भी यही कहता है कि हाँ, मैं भी शायद ही लड़ पाऊंगा और शायद ही जीत पाऊंगा, और इतनी मेहनत से गेंकीदामा बनाई थी वो भी चली गई। वेजिटा जो है वो गोकू को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, बट गोकू जो है वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, बट फिर भी उसका जो हाथ है वो उसे जोर से लग जाता है और वो एक पहाड़ पे जा टकराता है। यहाँ पर वेजिटा जो है वो अपने पैरों से उसके पैर बहुत जोर से दबा देता है, मतलब बहुत जोर से किक मारता है और वो जो पैर है वो पूरे कुचल जाते हैं। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर वेजिटा कहता है सॉरी मैंने गलती से तुम्हारे पैर पे पैर रख दिए और पैर कुचलीज गए, कोई बात नहीं, मैं इस बार फिर गलती करूंगा और तुम्हारा दिल कुचलूंगा। तो अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ और अब तुम शायद वापस नहीं आ पाओगे, और अगर आ भी जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक पृथ्वी तो। गोकू यहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे पावर लेवल में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, और मैं काफी खुश भी हूँ कि वेजिटा जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, बट अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं काफी फ्रस्ट्रेशन में चला जाऊंगा। यहाँ पर जो वेजिटा है वो अटैक करने लगता है एंड तभी गोकू जो है वो अपनी तरफ से एक अटैक करता है एंड उसकी आंख में जोर का अटैक करता है और उसकी जो आंख होती है वही फोड़ देता है, उससे खून भी बाहर आता है थोड़ा बहुत। एंड गोकू जो है उसे थोड़ी देर का टाइम मिल गया है, पर फिर भी वेजिटा जो है वो उसे पकड़ लेता है और उसे जोर से दबाने लगता है, और अब वो जो है अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी जान अब ऐसे ही जाने वाली है। देखते हैं गोकू कितनी जोर से चिल्लाएगा और देखना है कि गोकू उसके हाथों से छूट पाएगा या फिर नहीं। देखना है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।